प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम जो है नए नियम में जो परिवर्तन आए कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह के बाद में, कलीसिया जो प्रभु यीशु मसीह ने बनाई प्रभु यीशु मसीह के लिए थी। ये किसी व्यक्तिगत या किसी संस्था का प्रयास नहीं। इसीलिए जो कलीसिया स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने बनाई वो बहुत सारे परिवर्तन लिए हुए थी, और वो इतने जबरदस्त थे कि इन 2000 सालों में भी वो धुंधले नहीं पड़े। उनमें से एक और जो है वो है वाचा, पुरानी वाचा और नए नियम की वाचा। और पुरानी वाचा जो है धीरे 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 जो स्वयं परमेश्वर ने इजराइलियों के साथ बनाई थी, वो अब्राहम, इसाक, याकूब, नूह, इन लोगों के साथ जो परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, वो धीरे 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 करके वो धुंधली होती गई। लेकिन जो मसीह यीशु ने हमारे साथ कलीसिया के साथ जो वाचा बांधी, वो इन 2000 सालों में भी धुंधली। और इसका बहुत अच्छा वर्णन जो है इब्रानियों की पत्री उसका 8वां अध्याय पद 7 से मैं आगे पढ़ रहा हूं। सो यदि आप लोगों के पास बाइबलें हैं तो खोल लें। इब्रानियों की पत्री 8वां अध्याय पद 7 में, और यहाँ यूं लिखा है, क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरे के लिए अवसर न ढूंढा जाता, पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है कि देखो वे दिन आते हैं कि मैं इजराइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। यह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर न रहे, इसलिए मैंने उनकी सुधि न ली। प्रभु यही कहता है। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने के साथ बांधूंगा, वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग होंगे। और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा न देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूंगा और मैं उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। परमेश्वर स्वयं ने कहा, इजराइल जो थे वो मेरे थे, मैंने उनके पूर्वजों से वाचा बांधी, लेकिन उन्होंने मेरी वाचा को तोड़ दिया। और अब जो मैं नई वाचा बांधूंगा वो समय के हिसाब से पुरानी नहीं, वो छीर्ण नहीं होगी। और प्रभु ये बात कलीसिया से, आरंभिक कलीसिया से कहता है। जबरदस्त, बहुत महत्वपूर्ण। और बाइबल इस विषय में और आगे क्या कहती है, सो आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चले। सो दोस्तों, ये जो पुरानी वाचा थी, जो जैसा परमेश्वर स्वयं ने कहा कि जो वाचा मैंने पूर्वजों से उनके बांधी थी, नूह से, अब्राहम, इसाक, याकूब, मूसा और इजराइलियों से जो बांधी थी, वो स्थिर इसलिए भी नहीं रही क्योंकि परमेश्वर अपनी वाचा के प्रति जो है वो तो संवेदनशील और विश्वास योग्य, लेकिन जो दूसरा हिस्सा था वाचा का, जो मनुष्यों के हाथ में था, वो स्थिर नहीं रह पाया। लोग परमेश्वर के विरुद्ध हो गए, और नतीजा ये देखने को मिला कि वो वाचा जो है धीरे 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 जो है खत्म हो गई। लेकिन परमेश्वर ने नए नियम में प्रभु यीशु मसीह में जो कहा कि जो वाचा मैं अब बांधूंगा वो ये कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके हृदय पे लिखूंगा, उनके मनों में डालूंगा,
और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। फिर हर छोटे से बड़ा मुझे जानेगा और मैं उन पर कठोर नहीं होऊंगा और मैं उनके पापों को क्षमा भी करूंगा। और जो है प्रभु जो है ये बात जो है अपने वचन में कहता है, और ये बाइबल को दो हिस्सों में भी बांटती है। और जो ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट है, जो है पुरानी वाचा और नए नियम को नई वाचा, और पुराने नियम में 39 किताबें और नए नियम में 27 किताबें, ये वो वाचा के प्रतीक। और वर्किंग अरेंजमेंट जो पुरानी वाचा थी उसमें जो वर्किंग अरेंजमेंट था वो ये कि परमेश्वर ने इनको सारे राष्ट्रों में से चुना था और पृथ्वी पर इनको ठहराया। अब्राहम, इसहाक, याकूब, और फिर कनान देने की जो बात हुई, और फिर इजराइलियों को परमेश्वर वहां लिए चला। और इजरायली जो है परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहे, लेकिन कुछ पीढ़ियों तक, और उसके बाद जो बिखराव शुरू हुआ, फिर जो बिखराव शुरू हुआ तो वो फिर वैसा नहीं रहा जैसा परमेश्वर चाहते थे। परमेश्वर ने जो है याजक लोगों को और दूसरे लोगों को अपनी व्यवस्था सिखाने के लिए, अपनी बातें सिखाने के लिए नियुक्त किया, अपनी व्यवस्था दी, लेकिन सब कुछ व्यर्थ होता गया। और नई वाचा में प्रभु कहते हैं कि मैं उनके पापों को क्षमा करूंगा और वे सीधे मुझे जानेंगे, छोटे से बड़ा, और मैं अपने नियम को उनके मनों में, अपनी व्यवस्था को उनके मनों में लिखूंगा। और पुरानी जो वाचा थी उसमें साल्वेशन, उद्धार जो था वो उसकी कमी थी, लेकिन नए नियम में, नई वाचा में उद्धार, पापों की क्षमा। और पौलुस स्वयं बोलता है कि कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं, कोई भी जो है परमेश्वर की ओर से निर्दोष नहीं, कोई भी परमेश्वर को नहीं ढूंढता, सबने अपने अपने मार्ग लिए। इसलिए परमेश्वर का कोप सब पर आ पड़ा और मृत्यु उसका परिणाम है। और मृत्यु से कोई व्यक्ति बचा हुआ नहीं है सिवाय एकमात्र प्रभु यीशु मसीह के। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा करी, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मर भी जाएगा तो भी जिएगा, और कोई जीवता और मुझ पर विश्वास करता वो कभी न मरेगा। ये नहीं वाचा। और जो है प्रभु ने जो है कहा कि मैं अपनी व्यवस्था उनमें समवाऊंगा, उनके मनों में, और उनके पापों को क्षमा करूंगा। मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। पुराने नियम में जो है वे लोग परमेश्वर की वाचा को संभाल नहीं पाए और एक तरफा वो वाचा बिखरती गई। परमेश्वर अपने पार्ट में संवेदनशील, विश्वास योग्य रहे, लेकिन मनुष्य अपने हिस्से में जो है वो बिखरता गया। और जो है नए नियम में परमेश्वर ने जो करा वो ये कि वाचा तो बांधी, लेकिन उस वाचा का प्रतीक पवित्र आत्मा, जो स्वयं परमेश्वर हर विश्वासी के अंदर परमेश्वर ने ये पवित्र आत्मा को दिया और कहा कि अनंत जीवन तुम्हारा है, और बयाने में आज मैं ये तुम्हें पवित्र आत्मा दे रहा हूं। सो ये कन्फर्मेशन कि अनंत जीवन तुम्हारा है, किसी संस्था ने नहीं, किसी व्यक्ति ने नहीं, किसी चर्च ने नहीं,
ये स्वयं पिता परमेश्वर ने, और बयान है मैं पवित्र आत्मा दे रहा हूं। ये पवित्र आत्मा भी कोई संस्था, ये कोई चर्च, कोई व्यक्ति नहीं, ये परमेश्वर का दान, ये परमेश्वर का दान। और ये नई वाचा, ये नई वाचा, और जो है पुरानी वाचा जो है दो पार्टी में जो है समझौता लेकर के आती थी। जो शब्द टेस्टामेंट और कोवेनेंट है, ये आपस में जो है इंटरचेंजेबल है। जो है जो पुरानी वाचा है वो आने वाली वाचा को जो है प्रकट करती है। जो इवन उत्पत्ति में जो है वो प्रभु यीशु मसीह के आने को प्रकट करती है, और नई वाचा प्रभु यीशु मसीह में वे सारी बातें फुलफिल होंगी, इस बात को प्रकट करती है। जो पुरानी वाचा थी वो परमेश्वर और इज़राइल और जो पिता हमारे पूर्वज रहे, अब्राहम, इसहाक, याकूब, मूसा, नूह, इनके साथ बंदी थी, इनके साथ बंदी थी। और जो है परमेश्वर ने कहा तुम मेरे लोग होगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर होगा, और मैं तुम्हें मिस्र से जो है छुड़ा करके उस प्रतिज्ञा किए हुए लैंड में ले जाऊंगा जो कनान है। और प्रभु ने अपनी आज्ञाएं, अपने नियम, अपनी बातें, वो सारी बातें बताई, और करीब अलग अलग प्रकार से करीब 613 लॉ, ये जो लॉ थे परमेश्वर ने इसलिए दिए। खतना, सबत का मनाया जाना, फिर क्या खाना क्या नहीं खाना, कैसे रहना, और जो है फिर जो है कैसे पाप के प्रति व्यवहार, कैसे अपने पापों के लिए बलिदान, और उस मरुस्थल की भूमि में परमेश्वर ने अपने तंबू को जो है स्थापित किया, और परमेश्वर ने अपने बादल का खंबा दिन में और रात में अग्नि का खंबा इनसे कभी अलग नहीं किया। 40 साल तक ये परमेश्वर के द्वारा बहाया हुआ पानी, ये परमेश्वर के द्वारा भेजी हुई रोटी, ये परमेश्वर के द्वारा भेजी हुई बटेरें, ये सब खाते रहे। इनके पांव नहीं सूजे, इनके पांव में छाले नहीं पड़े। और प्रभु के एक दास ने कहा कि जो चप्पल का साइज जो छोटे बच्चों का था वो अब बड़ा हो गया। चप्पल बदलने की जरूरत नहीं पड़ी, जूते बदलने की जरूरत नहीं पड़ी, कपड़े नहीं फटे, बीमार नहीं हुए। ये परमेश्वर, ये परमेश्वर। और नए नियम के जो वाचा है वो परमेश्वर और मसीहों में, और उन बलिदानों का चढ़ाना जो हजारों वर्ष से होता आ रहा था वो प्रभु ने बंद कर दिया, वो प्रभु ने बंद कर दिया। हमारे लिए जो बलिदान हुआ वो प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर, स्वयं परमेश्वर। वो त्योहारों का बनाना बंद हो गया। वो प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति माह और वार्षिक बलिदान, मेल बलि, अन्न बलि, दोष बलि, पाप बलि, सब खत्म हो गए, सब खत्म हो गए नए नियम में। और प्रभु यीशु मसीह ने जब वे पृथ्वी पे आए, स्वर्ग का राज्य कैसा है, स्वर्ग का राज्य कैसा है, और प्रभु यीशु मसीह का रोल क्या है, वो बहुत सारी बताई। अभी तक स्वर्ग के राज्य के बारे में किसी ने नहीं बताया, ना मूसा ने, ना एलिया ने, एलिसा ने, न समवेल ने, न सुलेमान ने, न दाऊद ने, किसी ने नहीं बोला, सिवाय एक जो स्वर्ग से उतरा। और वो कौन?
वो स्वयं परमेश्वर जिसे हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जानते हैं, वो परफेक्ट सेक्रीफाइस, परफेक्ट उन्होंने जो अपना खून बहाया और पवित्र आत्मा को भेजा, जो आज भी उतना ही इफेक्टिव है जितना पेंटिकोस्ट के दिन। और प्रभु ने जो है पापों की क्षमा और अनंत जीवन, पापों की क्षमा और अनंत जीवन प्रदान करा। और इसीलिए जो नई वाचा है वो पुरानी से कई गुना बेहतर, कई गुना बेहतर। जो पुरानी हो गई वो समाप्त भी हो गई, लेकिन नई वाचा प्रतिदिन नहीं होती जाती, प्रतिदिन नहीं होती जाती। और प्रभु जो है, जैसा हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह इस नई वाचा के मध्यस्थ है। मूसा था वो पुरानी वाचा के, और प्रभु यीशु मसीह हाई प्रीस्ट, महायाजक, जो पिता के दाहिने बैठे हुए हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने एक बार अपना बलिदान चढ़ाया, अब हमें बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं। पुरानी बातें चली गई, देखो सब कुछ नया कर दिया, सब कुछ नया कर दिया। और ये पुरानी वाचाएं, जो हिस्सा हमने पढ़ा कि पुरानी वाचाएं कैसी थी, सैक्रिफाइस थे, डेथ, और जो है ऑर्डिनेंस, अभिषेक, जो है प्रभु के लोगों को प्रभु ने बताया, और समय के हिसाब से ये समाप्त हो गया। और ये प्रभु यीशु मसीह, ये प्रभु यीशु मसीह नई वाचा का जो सोर्स और सेंटर है, वो प्रभु यीशु मसीह, वो प्रभु यीशु मसीह। सो दोस्तों, हम अपने आप को जो है सौभाग्यशाली समझे कि हम इस नई वाचा के भागीदार हैं, जिसका केंद्र बिंदु प्रभु यीशु मसीह है, स्वयं परमेश्वर है, स्वयं परमेश्वर है। और पहली वाचा लॉ के लिए थी, तो दूसरी वाचा जो है प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता के लिए। और पुरानी वाचा और नई वाचा में ये बेसिक फर्क है, ये बेसिक फर्क है। और आप चाहें तो इसे रोक रोक करके, इनलार्ज करके जो है देख सकते हैं। और नई वाचा और पुरानी वाचा में जो फर्क आया, बाइबल इस विषय में हमें बताती। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज हम नई वाचा में सम्मिलित हैं। हमारे कामों के कारण से नहीं, हम में धार्मिकता है ऐसा नहीं, प्रभु के अनुग्रह के कारण से, प्रभु की दया के कारण से। और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमें इस नई वाचा में संभालता है। और जो आत्मा थी वो पुरानी वाचा में थोड़े लोगों में आती, लेकिन नई वाचा में वो हर विश्वासी के अंदर, हर विश्वासी के अंदर, और मृत्यु तक परमेश्वर के प्रति वफादार, परमेश्वर के प्रति वफादार। और परमेश्वर ये चाहते हैं हमारे जीवन से। सो दोस्तों, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि हम इस नई वाचा के सहभागी हैं, जिसका केंद्र बिंदु स्वयं प्रभु यीशु मसीह, स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। और पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया, सब कुछ नया हो गया। हम प्रभु को दिल से धन्यवाद देते हैं और अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हैं। आए दुआ में
अपने सरों को झुकाएं, दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, हम में से कोई भी व्यक्ति योग्य नहीं रहा जो हमें पापों से छुटकारा दे, क्योंकि हमारे जीन्स में ही पाप आ गया। और प्रभु इसीलिए आपने जन्म लिया, वो कुंवारी से जन्म लिया कि मनुष्य का कोई अंश आप में नहीं, और पूरी रीति से पवित्रता और पवित्रता और पवित्रता मौत के ऊपर। और प्रभु उसी पवित्रता के कारण आपने क्रूस पे जो बलिदान दिया वो आज तक इफेक्टिव है, लोगों को उनके पापों से छुटकारा देता है। हम उसके गवाह हैं, मैं उसका गवाह हूं प्रभु। और न सिर्फ आपने हमें उद्धार दिया, वरन प्रत्येक विश्वासी को अपना पवित्र आत्मा दिया। आपने कहा मैं उनके पापों को धोऊंगा, मैं उनके मनों में समाऊंगा, मैं अपनी व्यवस्था उनके मनों में दूंगा, और वे मेरे लोग होंगे और मैं उनका परमेश्वर हूं। प्रभु सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.